हेलो स्टूडेंट्स, गिवन प्रॉब्लम नीट 2012 में पूछा गया प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। द लेंथ ऑफ द इमेज इज। तो गिवन क्वेश्चन में इमेज के लेंथ के बारे में पूछा गया है। सोर्स का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो इमेज का जो लेंथ होगा वो पूछा जा रहा है। गिवन प्रॉब्लम को एस सी वर्मा प्रॉब्लम नंबर 2 में भी सॉल्व किया गया है, यानी 2012 में ये डायरेक्ट प्रॉब्लम एस सी वर्मा से लिया गया था। सॉल्व एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम नंबर 2 को। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अप्लाइंग मिरर फार्मूला। सिंस ये क्वेश्चन बेस्ड है मिरर पे, कॉन्केव मिरर पे, तो हम लोग मिरर फार्मूला को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे। डायग्राम हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक कॉन्केव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल एक रॉड रखा गया है। ठीक है, रॉड के फिगर को हम लोग थोड़ा एक्सटेंडेड साइज में दिखाएं ताकि प्रॉब्लम में क्लियर हो। और इसका लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रॉड का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर और ये पोल से 20 सेंटीमीटर के दूरी पे है। इस कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि इस कॉन्केव मिरर के कारण जो इमेज बनता है वो इमेज का लेंथ कितना होगा। जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो इमेज का लेंथ कितना होना चाहिए। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज इस एंड को हम लोग मान लेते हैं ए और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट एंड है ये कितने दूरी पे है 20 सेंटीमीटर पे, और जो बी वाला एंड है वो कितने दूरी पे हो जाएगा 20 और प्लस 10 30। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पोल से। अब हम लोग मिरर फार्मूला के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये इमेज कहाँ बनता है। सबसे पहले इस एंड के लिए अप्लाई करेंगे और फिर सेकेंड पार्ट इसके लिए अप्लाई करेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग आसानी से लेंथ पता कर पाएंगे कि इमेज का लेंथ कितना होगा। जैसे फर्स्ट इस एंड के लिए हम लोग पता करते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनने वाला है। ठीक है, तो अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला है। अब प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1/u, u हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये कितने दूरी पे है -20 सेंटीमीटर पे, तो -20 प्लस 1/v इक्वल्स टू, कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ इधर लाई करेगा तो वो नेगेटिव होगा, तो -1/10 ऐसा लिखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ। अब 1/v को हम लोग यहाँ इस तरह से सॉल्व करेंगे, -1/10 -1/10, और ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1/20। अगेन एलसीएम लेते हुए अगर सॉल्व करें तो 1/v इक्वल्स टू, एलसीएम कितना होगा 20, हो जाएगा -2 + 1, दैट इज इक्वल्स टू -1/20। तो यहाँ से हम लोग v निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो फ्रंट पार्ट है ए, इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। ठीक है, और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका इमेज वहीं बनता है, तो वैसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल अप्रोच अगर इस तरह से लेते हैं तो यहाँ से हम लोग पता कर पाए कि v इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर है, यानी नेगेटिव साइड इस दिशा में पोल से 20 सेंटीमीटर यानी यहीं पे बनेगा इमेज इसका। तो ए पे ही इमेज का भी
कोइंसाइड करेगा। अब सेकेंड पार्ट बी का देखते हैं, क्या बी यहाँ लाई करेगा? तो सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम स्टूडेंट्स देखें कि ये जो ए बी है, इसमें ए यहीं पे कोइंसाइड कर रहा है। अब हम लोग बी के लिए फाइंड आउट करते हैं। बी के लिए सोर्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/-30 प्लस 1/v इक्वल्स टू फोकल लेंथ वही 1/10। यहाँ से हम लोग 1/v इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/30 ऐसा लिख सकते हैं। और फिर फर्दर 1/v इक्वल्स टू ऐसा लिखेंगे तो हो जाएगा -2/30। तो v कितना हो जाएगा? अगर 2 से कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो ये किसके लिए है? b के लिए। a का इमेज कहाँ बन रहा था? a पे, और b का इमेज कहाँ बन रहा है? -15 सेंटीमीटर पे। तो -15 सेंटीमीटर कहाँ होगा? यहाँ कुछ, तो ये इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो फ्रंट पार्ट कहाँ पे है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, और सेकेंड जो बी पार्ट है वो कहाँ पे है? 15 सेंटीमीटर पे। अगर नेगेटिव साइन को देखें तो नेगेटिव किधर होगा? मिरर के सामने। तो इसका लेंथ कितना होगा? इस रॉड का लेंथ, यानी इमेज का लेंथ कितना होगा? तो 20 - 15, क्योंकि लेंथ तो इतना ही होगा। तो फर्स्ट पार्ट का 20 है, सेकेंड पार्ट का कितना है? 15। तो 20 - 15 कितना हो जाएगा? 5। तो लेंथ हम लोग लिख सकते हैं, लेंथ इक्वल्स टू, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, 20 - 15 दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेगेटिव साइन तो शो करता है कि मिरर के फ्रंट में होगा या मिरर के बैक साइड में होगा। तो केवल मैग्नीट्यूड से दिखाएंगे कि ये 20 सेंटीमीटर पे है फ्रंट पार्ट, और जो सेकेंड पार्ट है बी पार्ट वो यहाँ है। यहाँ शो कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बी डैश, ये ए डैश हो गया। तो ये लेंथ कितना होगा? अगेन 20 - 15 दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। केवल मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखेंगे कौन सा सोर्स का पार्ट कहाँ बन रहा है और फाइनल पार्ट जो है वो कहाँ बन रहा है, और फिर वहाँ से आसानी से लॉजिकली इसके आंसर तक हम लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इसके लेंथ से मतलब है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को बच्चों हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे।